श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी मानस जी के बालकांड में राम नाम के प्रति लिखते हैं कि राम नाम से उनका प्रेम कैसा है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। राम नाम कैसा है? सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। कहने में, सुनने में, स्मरण करने में, है ना, बहुत अच्छा है, मधुर है। और गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और मुझे तो ये नाम ऐसा प्यारा लगता है जैसे राम जी और लक्ष्मण जी ही साक्षात। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सुमिरन करने में सुलभ है, सुख देने वाला है। और कैसे? सब काहू, सबके लिए सुलभ है। क्यों? यहाँ पे जाति का, आसन का, विधि विधान का कुछ ऐसा भेद तो है नहीं। और लोक लाहु परलोक निवाहु। और लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्रदान करने वाला है। जैसे कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के। कहने में, सुनने में, सुमिरन करने में, है ना, सुठिनी के, अच्छा है। अच्छे से समझिए कि भगवान के जितने नाम हैं, भगवान के उन सभी नामों में जो सबसे सरल है लेने में, बोलने में, सुमिरन करने में, वो कौन सा है? राम नाम। और लोक लाहु परलोक निवाहु। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन मानि दृढ़ गहु। तो परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख प्रदान करने वाला है। और राम लखन सम प्रिय तुलसी के। गोस्वामी जी को राम जी और लक्ष्मण जी के समान प्रिय है। अब किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज आप कह रहे हो कि ये राम नाम आपको राम और लक्ष्मण जी के समान प्रिय है, लेकिन हम कैसे समझें कि आपको ये राम नाम कितना प्रिय है, और हमें कैसे पता कि आपको राम जी और लक्ष्मण जी कितने प्रिय हैं? ये बात कुछ आपकी जमी नहीं, ये बात कुछ आपकी हमको समझ नहीं आई। भाई जैसे हम सुना रहे हैं तो सुनाने वाले के सामने उदाहरण ऐसा देना चाहिए जो उसको आसानी से समझ में आ जाए, है ना, उसको आराम से समझ में आ जाए। संपूर्ण मानस जी को एक बार में तो कहा नहीं गया कि ठीक है एक बार प्रारंभ किया गया और एक बार प्रारंभ करके अंत तक, है ना, सरपट कहा दिया गया। नहीं, उसको अलग अलग संवादों में विभक्त किया गया। मानस जी में 4 संवाद है ना, पार्वती जी, शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी, फिर काकभुशुंडी जी, गरुड़ जी, फिर संत भगवान और गोस्वामी जी। ये 4 संवाद में विभक्त किया गया ताकि संवाद के अनुसार विभाजित करके सामने वाले को जो कथा का मर्म है वो सरलता से समझाया जा सके। किसी भी ऊंची से ऊंची बात को सरल से सरल उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से समझाया जाए कि वो हर किसी के समझ में आ जाए। उसी को तो उचित संभाषण कहते हैं कि हाँ इस प्रकार से उन्होंने समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब गोस्वामी जी से कहा कि भाई आपको ये नाम कैसा प्रिय है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको कि। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है भाई पहले रामचरितमानस तो सुन लो, फिर हम बताते हैं। अब रामचरितमानस विश्राम हो गया, समाप्त हो गई। तब गोस्वामी जी राम जी और उनके नाम के लिए एक बात लिखते हैं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम। यहाँ पे गोस्वामी जी ने भक्ति का जो मर्म है, साधन कैसे करना चाहिए, अपनी भक्ति को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, इसको गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।
भले ही गूढ़ अर्थ में स्पष्ट किया है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट किया है। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। ये निरंतर शब्द ये याद रखिएगा, है ना। आगे ये शब्द बहुत आवश्यक है। प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी ने ऐसा उदाहरण दिया जिससे हर कोई समझ सके, है ना, आसानी से सामने वाला बिल्कुल सरलता समझ सके, उसके मन को लगे कि हाँ ये चीज सही बताई है, ये चीज सही बताई है। तो क्या कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी है ना, लोभ ही प्रिय जिम्मेदार। दो उदाहरण दिए यहां पे, बातें दो प्रकार से कहीं। काम ही नारी प्यारी जिम, जैसे कामी को नारी स्त्री प्यारी लगती है, और लोभी को दाम प्यारा लगता है, पैसा। ऐसे मुझे राम जी प्यारे लगते हैं, मुझे ऐसे राम जी प्यारे लगते हैं। दो बातें क्यों कही? काम ही नारी प्यारी जिन, यहां पे क्या कहा? तिमि रघुनाथ। ऐसे तो मुझे राम जी प्यारे लगने चाहिए। कैसे? कामी ही नारी प्यारी जिन, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे तो मुझे राम जी प्यारे लगते हैं। मुझे राम जी इस प्रकार से प्यारे लगते हैं। और आपको नाम कैसे प्यारा लगता है? तो लोभ ही प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे मुझे राम जी का नाम प्यारा लगता है। क्यों? आपको स्त्री की तरह, कामी नारी की तरह आपको नाम क्यों नहीं प्यारा लगता? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नाम को स्वीकार करने की पद्धति नहीं है, ये नाम को जप करने की पद्धति नहीं है, ये नाम को प्रेम करने की पद्धति नहीं है। क्यों नहीं है? लोभी ही प्रिय जिम्मेदाम। क्यों? क्योंकि लोभी कभी भी सौंदर्य की ओर नहीं देखता, सुंदरता की ओर नहीं देखता। वो क्या देखता है? वो केवल गिनती देखता है, उसको केवल गिनती अच्छी लगती है ना। और काम ही नारी प्यारी जिम, कामी को नारी प्यारी लगती है, उसको गिनती से अर्थ नहीं है। उसके सामने यदि 10 नारियां खड़ी कर दी जाएं, वो सुंदर ना हो, और एक बहुत सुंदर हो, बिल्कुल रूपवती हो, तो वो एक को स्वीकार करेगा, 10 को स्वीकार नहीं करेगा। उसके लिए गिनती का महत्व नहीं है, उसके लिए रूप का महत्व है। और लोभी को रूप का महत्व नहीं है, उसको गिनती का महत्व है। तो राम जी कौन है? रघुवंशी है, महाराज धीराज है ना। तो उनका तो स्वरूप, राम जी का स्वरूप और राम जी का नाम, ये दोनों मुझे प्यारे लगते हैं। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, ये इस प्रकार से प्यारे लगने चाहिए। क्यों भाई? लोभी को सुंदर रूप नहीं चाहिए, उसको संख्या चाहिए। लोभी को 1 रुपए का नोट बिल्कुल नई गड्डी बैंक से लेके आओ, है ना, बिल्कुल साफ चकाचक करारा नोट, 1 रुपए का नोट, उसको दो, देखो भाई कितना बढ़िया नोट है। और वही 20 साल से बाजार में घिसा जा रहा है, 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, बिल्कुल फटने की हालत में हो गया, उसका कागज गलने की हालत में हो गया है। अब लोभी से कहो कि बताओ भाई क्या चाहिए तुम्हें? ये नया नोट चाहिए करारा वाला 1 रुपए का, है ना, या फिर ये 100 रुपए का नोट चाहिए? अब आप समझो, उसको क्या चाहिए? वो 100 रुपए का नोट लेगा। क्यों? उसकी दृष्टि में रूप का महत्व नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अभी अभी आया है निकल के मशीन से, उसके लिए उसका महत्व नहीं है। उसके लिए ये महत्व है कि उसकी गिनती कितनी है। तो इसी प्रकार से स्वरूप तो राम जी का प्यारा लगना चाहिए, जैसे काम ही नारी प्यारी जम, जैसे वो सदा जो कामी पुरुष है वो स्त्री के शरीर को निहारता रहता है, वाह कितनी सुंदर है, कैसी रूपवती है, तू मेरे सामने बैठी रहे, मेरा हृदय तुझे देखे बिना मानता नहीं है ना। आजकल के समाज में भी जो आशिकी में पड़े जाते हैं ना, वो कहते हैं बस तुम्हारा फोटो देखता रहता हूँ दिन भर, तुम्हारा फोटो देख बिना रहा नहीं जाता। पहले के टाइम पे भी ऐसे ही था।
तो ऐसे काम ही नारी प्याई जम, बस राम जी को देखे देखे बस मन ना भरे। जैसे आपने सुना होगा भक्तों के चरित्र में कि भक्त जो है मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए और भगवान के स्वरूप को बस एक टक निहार रहे हैं, अपलक देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपका रहे हैं, बस राम जी के स्वरूप को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो ऐसे काम ही नारी प्यारी जी, स्वरूप तो राम जी का सुंदर लगना चाहिए, बस राम जी के स्वरूप को देख के बस मन गदगद हो जाए। राम जी का कितना बढ़िया स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर रघुनाथ जी का दर्शन है, बस मन प्रफुल्लित हो गया। राम जी को देख देख के मन ना भरे, मन ना माने, बस एक बार और दर्शन कर लूं, बस एक बार और दर्शन कर लूं। और नाम जिम पितिरा लाभ लोभ अधिक आइए, जैसे धीरे धीरे लाभ पाने पर लोभ बढ़ता रहता है, उसी प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे नाम आता रहे नाम का लोभ बढ़ता है, और जपूं और जपूं और लेना चाहिए और लेना चाहिए। अरे अभी मैंने कितना ही जपा है, अभी तो 1 घंटा हुआ है, अरे अभी 1 घंटे में क्या होता है, और जपो। अरे अभी तो कितना 8 ही घंटे तो हुआ है, अभी तो मुझे सोने में भी तो आधे घंटा बाकी है, मैं आधे घंटे और जप सकता हूँ, है ना। जैसे समझिए हमारा नाम से कितना प्रेम है। वास्तव में हमें नाम से प्रेम देखा जाए तो हमारा नाम से प्रेम कितना है, समझिए। एक कमरे में आपको बैठा दिया जाए, ठीक है, एक कमरे में आपको बैठा दिया जाए, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, नेहा जी हो गए, सुरेश जी हो गए, लता जी हैं, है ना, मनीषा जी हैं, आप लोग में से कोई भी, भावना जी हो गए, या कोई भी, एक कमरे में आपको बैठा दिया गया, ठीक, और एक कमरे में बिठा दिया गया किसी लोभी को, आपके हाथ में माला दे दी गई और आपसे कहा गया कि 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे हैं, जितना आप नाम जप कर सकते हैं अपने 24 घंटे में आप जप सकते हैं। 24 घंटे हमारे सामने आपको जपना है, कितना आप जप सकते हैं। और इधर बराबर के कमरे में एक लोभी बैठा दिया गया, एक लोभी बैठा दिया गया, ठीक है। उससे कहा गया कि भाई तुम 24 घंटे तुम्हें दे रहे हैं, तुम अपनी दिनचर्या करो, घूमने फिरने जाओ, खाओ पियो, नहाओ, कुछ करो, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। और इन 24 घंटे में तुम जितना धन गिन लोगे उतना धन तुम्हारा हो जाएगा, जितना तुम गिन लो। अब आप समझिए कि आप जो बराबर के कमरे में बैठे हैं, आप नाम जब ज्यादा करेंगे या बराबर के कमरे में जो लोभी बैठा हुआ है वो धन ज्यादा गिन लेगा दिन भर में। आप स्वयं कल्पना कर लीजिए और फिर कल्पना करके सोचिए कि आपका नाम से कितना प्रेम है और उस लोभी का दाम से कितना प्रेम है। वो दिन भर भोजन नहीं करेगा, वो दिन भर पानी भी नहीं पिएगा, कहेगा पानी बाद में पी लूंगा, पहले जितनी देर में पानी पीऊंगा उतनी देर में 1000 रुपये और गिन लूंगा, जितनी देर में भोजन करूंगा उतनी देर में तो मैं 5,000 10,000 रुपये गिन लूंगा, मेरे हो जाएंगे। अरे नहीं कर रहा भोजन वोजन, पानी भी नहीं, है ना, मलमूत्र सबका त्याग, कोई कुछ नहीं, बस जैसे बैठा है, पसीना आ रहा तो ठीक है, भैया पंखा चल, कुछ नहीं, उसका एक ही ध्यान रहेगा, बस गिनना। गिनने के अतिरिक्त अगर कोई इसे कुछ कहेगा तो उसे सुनाई भी नहीं देगा। अरे शांत हो यार, गिनने तो है शांति से। क्यों? लोभी ही प्रिय जिम्मेदाम, जिससे लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे हमें राम जी का नाम प्यारा लगना चाहिए। लेकिन क्या हमें लगता है? नहीं लगता शायद। भाई मुझे तो नहीं लगता, मैं तो अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता। ये तो राम जी की कृपा है जो थोड़ा बहुत नाम जीवा से निकल जाता है, नहीं लगता। और काम ही ना आरे प्यारे, ऐसे राम जी का स्वरूप ध्यान रखना चाहिए, ऐसे राम जी का स्वरूप सुंदर लगना चाहिए। ये है भजन की पद्धति, भगवान का स्मरण, भगवान के स्वरूप का स्मरण और भगवान के नाम के प्रति लोभ। जितना हो जाए जितना हो जाए जितना हो जाए, बस हृदय में राम जी का स्वरूप और जीवा पे राम जी का नाम। इस प्रकार से तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोहि राम। अब यहां बात आ गई कि तिमि रघुनाथ निरंतर। अब गोस्वामी जी ने यहां पे निरंतरता क्यों कही? क्योंकि यदि निरंतरता नहीं होगी ना
तो जो त्रुटि का जो संभावना है, गलती होने के जो संभावना है, वो हो जाएगी। क्यों? ऐसे लोभी को दाम प्यारे हैं, ठीक है, संसार के रुपए हैं, उसे बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब उसने बहुत काला धन इकट्ठा कर लिया, बहुत उसने धन इकट्ठा कर लिया। अब उसके घर पे क्या हुआ, सीबीआई की रेड पड़ गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, है ना, इंक्वायरी आ गई। अब उसके पास जितना रुपया है, या तो वो उस रुपये को छुपा देगा, और नहीं छुपा पाए तो वो उन रुपए को ही छोड़ के भाग जाएगा। उसका सारा जितना मोह है ना रुपयों से, लोभ ही प्रिय जमिदाम, जितना उसका लोभ है ना, वो तुरंत क्षण भर में, अरे छोड़ो यार, भागो पहले यहाँ से, छोड़ो, पैसे फिर कमा लेंगे, है ना। थोड़ी सी वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। अभी तक उसको रुपए अच्छे लगते थे, अब उसको उस समय के लिए उसको रुपए अच्छे नहीं लगेंगे। रुपए का लोभ है, लेकिन इस समय वो रुपए को नहीं चाहेगा। और इसी तरह कोई चाहे कितना भी किसी स्त्री के, किसी के स्वरूप पे, किसी के रूप पे आसक्त ही क्यों ना हो, वो निरंतर उस भोग को नहीं स्वीकार कर सकता। निरंतर स्वरूप से वो उस भोग को नहीं स्वीकार कर सकता। उसका कहीं ना कहीं मन ऊब जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, किसी की किसी भी रूपवान स्त्री पुरुष से विवाह हो जाए, कब तक उसका मोह रहता है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, उसमें निरंतरता नहीं रहती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पे शब्द जो जोड़ा है निरंतर, कि वहां पे तो उनसे गलती हो सकती है, कामी सी गलती हो सकती है, लोभी से गलती हो सकती है, उनकी निरंतरता समाप्त हो सकती है, लेकिन राम जी से जैसा मेरा प्रेम है वो निरंतर है। राम जी के लिए मेरे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आती, वो सदा निरंतर बना रहता है। तो काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग ही मोहि राम। इस प्रकार से मुझे राम जी प्यारे लगते हैं, इस प्रकार से मेरे प्रेम में निरंतरता बनी रहती है। समझे ना आप लोग? भजन की पद्धति ऐसी रहनी चाहिए, ये नहीं कि मन ऊब जाए, चाहे रूप से राम जी के, चाहे नाम से, कि अरे ठीक है बहुत हो गया आज के लिए। नहीं, लोभ जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो भगवान के नाम के प्रति लोभ रहना चाहिए, और भगवान के रूप का लालच, लालच अर्थात एक लोभ उनके स्वरूप का, कि बस राम जी को देखते रहें, राम जी को देखे बिना मन नहीं मानता, बस राम जी के स्वरूप का दर्शन होता रहे, है ना। कितना ऐसे अयोध्या गए, ठीक है, अयोध्या आप लोग आ गए, कनक बिहारी जी का दर्शन कर लिया, अब कनक भवन से निकले, मन नहीं मानना, राम जी का एक बार दर्शन कर लें, है ना। अब कनक भवन से निकले, कमरे में गए, चलो कहाँ चलें, चलो ठीक है बाहर चल के खाना पीना खा लेते हैं, है ना। अब कमरे से निकल के आए, अब क्या हुआ, अरे भैया बस 2 मिनट रुको, जरा बस राम जी का दर्शन करना है, बहुत मन कर रहा है ना। अब राम जी के दर्शन करने चले गए। अब अभी तक सोचा था कि 2 मिनट में बाहर आके खाना खाने चले जाएंगे, है ना, प्रसाद पाने चले जाएंगे। अब राम जी को देखा तो मन नहीं माना, राम जी क्या स्वरूप है, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बाहर से फ़ोन कर रहा है, अरे भाई कितना समय लगेगा, आ नहीं रहे, अरे बस अभी आ रहा है, बस अभी आ रहा है। राम जी का स्वरूप, कितने स्वरूप, मन प्रसन्न, राम जी को बस छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ये स्वरूप के एक लालसा, बस राम जी को देख ले, है ना, ये लोभ है। ये काम ही नारी प्यारी, उस स्वरूप में राम जी के स्वरूप का दर्शन, जानकी जी का दर्शन, और लोभ ही प्रिय जनाम, और लोभी की भांति नाम को संभालिए, नाम को इकट्ठा कीजिए, जितना समय मिले नाम। दिन भर में हमारी जीवा कितनी खाली रहती है, कितने आवश्यक कार्य में हम लोग इस जीवा को लगाते हैं। सुना है, ठीक है, हाथ थक गया, पैर भी थक गया, दिमाग चलाया, सर में भी दर्द होने लगा, लेकिन आज तक ये कभी नहीं सुना कोई ज़्यादा बोला और उसकी जीवा दुखने लगी, क्योंकि भगवान ने इसी प्रकार से बनाई ही है कि भाई नाम जप करो,
नाम जप करो, है ना। इसमें कोई दर्द थोड़ी होता है, कोई कष्ट थोड़ी है, इसमें केवल हमारा आलस है कि हम लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम से वैसा प्रेम नहीं है। लोभ ही प्रिय जिमि राम वाली स्थिति नहीं है। लोभी को तो फिर भी हर परिस्थिति में प्रिय है। उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, एक हाथ से भी वो नोट गिन लेगा। स्ट्रेचर में पड़ा होगा तो लेटे लेटे भी नोट गिनना शुरू कर देगा, पैसे गिन लो बस, है ना। जैसे मान लिए किसी के पूरे शरीर में फालिश पड़ गई, लकवा मार गया, लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो देख सुन सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, ठीक है। अब उसके सामने किसी को बैठा दिया कि ठीक है भाई, ये तो अब इस परिस्थिति में है और आप जितना गिन लोगे उतना पैसा आपका होगा। तो वो जो लेटा है ना बिस्तर पे, वो बड़ा बेचैन रहेगा, अरे मैं भी होता, मैं भी गिन लेता, मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता। लेकिन कोई उस स्थिति में कोई नाम जापक होगा तो उसके हृदय में ऐसी स्थिति नहीं होगी कि लेटा हूँ चलो नाम जप कर लेता हूँ। क्यों भाई, लेटा हूँ जो और कोई काम तो नहीं है, भगवान का नाम जप कर लेता हूँ। उसके दिल में ऐसी स्थिति नहीं होगी, उसके मन में ऐसी बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वही स्थिति कि लोभ ही प्रिय जिमि दाम, लोभी की भांति नाम प्यारा नहीं लगता, भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता। कमी तो यही लग जाती है ना कि भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद में लिखते हैं, जो तो ही राम लागते मीठे। अरे तुम्हें राम जी मीठे लगने तो लग जाएं, तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे। तुम्हें यदि राम जी अच्छे लगने लग जाएं, गोस्वामी जी कहते हैं अपनी भाषा में, जो वही राम लागते मीठे, है ना। यदि मुझे राम जी अच्छे लगने लग जाते तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे। तो जितने संसार में रस कहे गए ना, भोजन के रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, है ना, वीर रस, और भोजन के मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, सीटा, है ना, ये जितने रस कहे गए ना, तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे, सब फीके लगने लग जाते। कब? जब जो मोहि राम लागते मीठे, मुझे राम जी मीठे लगने लग जाते हैं तो ये सब फीके लगते हैं। लेकिन अभी भी इनमें मन लगता है, ला रसगुल्ला खा लें, रबड़ी खा लें, रसमलाई खा लें, है ना, सुंदर पेय पी लें, अरे गर्मी बहुत हो रही है कोल्ड ड्रिंक पी लें, गन्ने का जूस पी लें। क्या? ये मन में रस है ना उनके प्रति। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे। अरे भाई सब फीके हो जाते, कहीं संसार में मन नहीं रखता। कब? जो मोहि राम लागते मीठे, मुझे यदि राम जी मीठे लगने लग जाते। लेकिन दिक्कत तो यही है ना, समस्या यही तो आ जाती है कि सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ मीठा लगता है, लेकिन जितना सब कुछ मीठा लगता है, जितना सब कुछ अच्छा लगता है ना, उतने राम जी मीठे नहीं लगते, उतने राम जी अच्छे नहीं लगते। एक रसगुल्ले की जो स्थिति है, एक रसगुल्ले की जो वैल्यू है, एक रसमलाई की वैल्यू है ना, वो राम जी के प्रसाद से भी ज्यादा है। साधारण शब्दों में कहा जाए, साधारण शब्दों में कहा जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए दो मंदिर हैं, एक मंदिर है सामने किसी दूसरे देवता का, एक मंदिर है सामने रघुनाथ जी का, ठीक है, मंदिर है सामने रघुनाथ जी का। आप मंदिर में गए, दर्शन किया, दर्शन करने के बाद पंडित जी ने आपको एक बतासा उठा के दे दिया, ये थोड़ा सा एक चम्मच आपको मिश्री का प्रसाद दे दिया, ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया। या आपने एक बतासा ले ली, स्वीकार कर लिया। अब मंदिर से बाहर निकल के आए, अब आपने क्या देखा, सामने जो मंदिर है वहां रसमलाई का बढ़िया भोग लगा हुआ है और वहां पंडित जी रसमलाई दे रहे हैं। अब भले ही आपका मन नहीं है, आपका उस देवता से कोई सरोकार नहीं है, आपके वो देवता कोई इष्ट देव नहीं है, लेकिन आपने देखा कि मंदिर के बाहर आके पुजारी ये रसमलाई दे रहे हैं, अरे भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद। अब तुरंत जाओगे, एक रसमलाई खा लें, एक रसमलाई खा लें, और एक खाने के बाद पंडित जी, अरे बेटा एक और लो, लो और लो, हाँ एक और दो। क्या किया? एक रसमलाई के बराबर भी तो राम जी अच्छा नहीं लग रहा है। राम जी का भजन, राम जी की भक्ति, राम जी का नाम, उसके बराबर भी तो अच्छा नहीं लग रहा। तो जो मोहि राम लागते मीठे, हमें राम जी मीठे कहाँ लगते हैं भाई, हमें राम जी अच्छे कहाँ लगते हैं? आज तक तो हम समझ रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं,
अरे आज तक तो हमें राम जी को अच्छा लगना ही नहीं आया कि राम जी कब अच्छे लगे हमें। जीवन में कभी यही नहीं पता चला कि राम जी हमें अच्छे भी लगते हैं नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि कभी स्वयं का मंथन नहीं किया कि मेरी स्थिति क्या है भजन भक्ति में। कभी इसकी चिंता नहीं की, कभी इतना सोचा ही नहीं। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सट रस होए जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। मुझे राम जी मीठे नहीं लगते हैं, मुझे राम जी अच्छे नहीं लगते। हाय हाय हाय, कैसी दुर्दशा है स्थिति है, कैसी स्थिति है मन की कि हमें राम जी अच्छे नहीं लगते। बातों में तो अच्छे लगते हैं, कहने में अच्छे लगते। अरे राम इष्टदेव कौन है? अरे हमारे राम जी हमारे इष्टदेव हैं। भजन किसका करते हो? राम जी भजन करते हैं। लेकिन जहां एक तुलनात्मक बात आ जाती है ना, ये कि ये, तो वहां राम जी का भजन दूसरे नंबर पर आ जाता है, संसार पहले नंबर पर आ जाता है, जीवा का स्वाद पहले नंबर पर आ जाता है, राम जी का प्रसाद दूसरे नंबर पर चला जाता है। ये तो हमारी स्थिति है। और इतनी स्थिति के बाद भी मन में क्या बात सोच के बैठते हैं? भजन कर रहे हैं, नाम का चमत्कार नहीं पता चल रहा, नाम का अनुभव नहीं हो रहा, शरीर में झुरझुरी नहीं हो रही है। अरे यार, महात्मा जी कहते हैं ऐसे होता है ऐसे होता है। अरे कहते हैं कि राम जी को स्मरण करने से सारी सिद्धियां जाती है, हमें तो नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं आ रही हैं, हमें तो अनुभव नहीं हो रहा है। अरे होगा कहाँ? आज तक राम जी कभी अच्छे लगे? आज तक तो राम जी अच्छे ही नहीं लगे। जिस दिन राम जी अच्छे लगेंगे उस दिन तो सब कुछ होगा, है ना। आज तक तो राम जी अच्छे नहीं लगे। तो पहला तो इसी बात का प्रयास करना चाहिए कि राम जी अच्छे लगने लग जाएं भाई। कम से कम मन से ना अच्छे लगें, कम से कम अपने अभ्यास में तो उस चीज़ को हम लेके आए कि नहीं, राम जी वाले हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मूल में तो मुझे ये समझाना था आज का कि देखिए हमारा भजन भक्ति किस स्थिति में है और किस प्रकार से हमको भजन करना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे ही मोहि राम। इस प्रकार से राम जी प्यारे लगने चाहिए, इस प्रकार से राम जी का स्वरूप, इस प्रकार से राम जी का नाम होना चाहिए। वो भी नहीं होता। और दूसरी बात जो मैंने समझाने के लिए कही कि ठीक है, राम जी में कितना हमारा मन लगता है, राम जी में कितने अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि भाई हम तो फेल हो जाते हैं। तो भजन में भी हम फेल हो गए, राम जी के स्वरूप को स्मरण करने में फेल हो गए, और राम जी को जहाँ अच्छे लगने वाली बात आ गई वहाँ पे भी हम फेल हो गए। और उसके बाद भी यही बात, अरे हम तो राम जी वाले हैं भाई। कहाँ राम जी वाले रह गए, है ना। हम तो संसार वाले ही तो रहे। राम जी वाले तो बनने की अभी एक साधना है, एक मार्ग है कि राम जी वाले बनेंगे आगे, यदि राम जी की अतिशय कृपा रही। और कृपा भी तब जब राम जी के अनुसरण करें, है ना, जब राम जी के अनुगत रहें। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। उनके अनुशासन में रहें, उनकी आज्ञा पालन में रहें, तो एक दिन वो कृपा अवश्य करेंगे। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।